भारत जैसे देश जहां धर्म और आस्था को सबसे ऊपर रखा जाता है, जहां पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी को मानने वाले और महसूस करने वाले लोग हैं, यहां सदियों से जो कहानी सुनाई जाती है उसमें भगवान होते हैं तो उनके साथ राक्षस और भूत पिशाच भी होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही लोग भूतों पर विश्वास करते हैं। अगर आंकड़े देखें तो आपको अमेरिका और अन्य देशों में भूतों को मानने वाले लोग भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा मिलेंगे। चलिए जानते हैं कि क्या वाकई में भूत होते हैं या नहीं। अक्सर आपने टीवी सीरियल्स और फिल्मों में भूतों की कहानियां देखी होंगी। बचपन में ही हमें दादी नानी भूतों की कहानियां सुनाया करती थी। ये सब कुछ हमारे मनोरंजन के लिए होता था, लेकिन भूत सिर्फ मनोरंजन का विषय नहीं है। दुनिया भर में कई ऐसे लोग हैं जो इन पर विश्वास करते हैं, इनके होने के एहसास को महसूस करते हैं। साल 2019 में IPSOS पोल नाम का सर्वे कराया गया। इस सर्वे में लोगों से पूछा जा रहा था कि क्या वो भूत पर विश्वास करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में 46% लोगों ने कहा कि वो भूतों पर विश्वास करते हैं। जी हाँ, वहीं 7% लोगों का कहना था कि वो वैम्पायर पर विश्वास करते हैं। वहीं BBC में छिपी रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान में 90% लोग भूत को देखने का दावा कर चुके हैं, जबकि जापान, कोरिया, चीन और वियतनाम में भी लोगों ने भूत को देखने और महसूस करने की बात कही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में घोस्ट क्लब बने हैं। अगर आप इन्हें सिर्फ धार्मिक और रूढ़ावादी सोच मानते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया के सबसे बड़े यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में भी घोस्ट क्लब बने हुए हैं। इनमें कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी भी शामिल है। आपको बता दें, साल 1882 में भूतों और आत्माओं पर अध्ययन करने के लिए अमेरिका में सोसाइटी फॉर फिजिकल रिसर्च बनाई गई थी। इस संस्था की प्रेसिडेंट एलेनोर सिडविक नाम की एक महिला थी, जिन्हें फीमेल घोस्ट बस्टर भी कहा जाता था। आपने कई लोगों से ऐसी कहानियां भी पढ़ी होंगी या फिर सुनी होंगी जिन्होंने कहा कि उन्होंने भूतों को देखा है या फिर उन्होंने महसूस किया है। जितने भी लोग हैं जिन्होंने भूत को देखा है, वो जब भी उनके बारे में बताते हैं तो हमेशा एक ही चीज उनके बारे में मेंशन करते हैं। वो ये है कि भूतनी ने सफेद कपड़े पहने थे, सफेद साड़ी पहनी थी, किसी भूतनी ने लाल साड़ी पहनी थी। लेकिन अगर जिस भूत की हम बात करते हैं वो इंसान की भटकती आत्माएं हैं, तो वो मृत्यु के बाद कपड़े में कैसे दिखाई देती हैं? क्या ये हमें ये संकेत नहीं देता कि हमारा दिमाग जिस चीज को जिस रूप में देखना चाहता है वो हमें बिल्कुल वैसे ही दिखाई देता है? भूतों के अनुभवों के बारे में जब लोगों से पड़ताल की जाती है तो उनका कहना होता है कि उन्होंने दरवाजे, खिड़कियों को खुद खुलते या बंद होते देखा है, साथ ही सामान को हवा में उड़ते और गिरते देखा है। भूत सफेद या विशेष प्रकार के कपड़े पहन रखे होते हैं। यदि इन बातों पर तर्क की कसौटी पर कसा जाए तो कई प्रकार के सवाल उठेंगे। यदि भूत, आत्मा या विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है तो कपड़े पहने हुए, टोपी लगाए हुए, हाथ में कुछ लिए हुए क्यों दिखाई देती है? यदि भूतों का शरीर भौतिक रूप में नहीं है तो किस प्रकार दरवाजे, खिड़कियों को बंद या खोल पाते हैं? कैमरे से खिंची हुई तस्वीरों में भूत किस प्रकार मुस्कुराते, झांकते और डराते हुए दिख जाते हैं? मौजूदा दौर में ऐसी कोई वैज्ञानिक तकनीक नहीं है जिसके सहारे भूतों के बारे में कुछ प्रामाणिक बताया जा सके या देखा जा सके। केवल किस्से, कहानियां, व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर इसकी व्याख्या की जाती है। हालांकि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के थर्मोडायनेमिक्स के नियमों के आधार पर कुछ जरूर कहा जा सकता है। ऊर्जा के संरक्षण के नियमानुसार न तो ऊर्जा को पैदा किया जा सकता है, न ही खत्म किया जा सकता है। केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। ऐसे में क्या इसका निष्कर्ष ये पहुंच जाता है कि शरीर से निकली ऊर्जा ही आत्मा है, जिसके पास अपनी स्मृति और कुछ कार्य करने की क्षमता होती है? तो जानवरों की ऊर्जा भी भूत बनती होगी। क्या उसका अनुभव भूतों के रूप में होता है? यह ऐसा विषय है जिस पर जितना अधिक चिंतन किया जाए उतने ही तर्क और सवाल निकलेंगे। इस क्षेत्र में ठोस प्रमाणों और वैज्ञानिक अनुसंधान की आवश्यकता जरूर पड़ती है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नव आयुध।